और यहाँ देखा जा रहा है कि पूरे मामला सुनसान दिखाई दे रहा है। अब क्या ड्राइवरों को मोटर मालिक थोड़ा पैसा देते हैं कि एनएचआई पर यहाँ जैसे पोकलेन लगा करके खींचने की तैयारी करेगा, ये बैठ सकता है। जब भारी वाहन वर्जित हैं तो भोर में ये ट्रेलर इस बीच सेतु पे कैसे है? उत्तर प्रदेश है, वो भी गाजीपुर है, लूट खसोट। अगर ये पुल बना है, पुल पर मार्केटिंग नहीं लगेगी, इसको कहेंगे धनुगाही कहाँ से होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त हम गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद सेतु के नीचे हैं। हमने आपको सुबह खबरें दिखाई जिस तरीके से भोर में एक ट्रेलर और एक पिकअप में आमने सामने टक्कर हुई। जो पिकअप है उसके प्रखच्चे उड़ गए, काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें जो कि सब्जी लदी हुई थी, उसमें खीरा और करेला था, दो चीज़ें थी। उसके बाद वो जो ट्रेलर था वो अनियंत्रित होकर के इस पुल को, जो पुल की बैरिकेडिंग उसको तोड़ करके उस पार गिर चुका है। वो तस्वीर देखेंगे आप जरा सा, तो वो जो आप देख रहे हैं चौथा पुल उसके समीप वो गिरा हुआ है, यानी बीचों बीच वो गिरा हुआ है। सुबह से सब लोग ये देख रहे हैं कि कब वो ट्रेलर को निकाला जाएगा, क्योंकि उसमें दो व्यक्ति हैं, एक ड्राइवर है, खलासी है, और दोनों व्यक्ति उसी में तब से लापता हैं। और ये देखा जा रहा है, तमाम अधिकारियों से बातचीत चल रही है, प्रशासन से बातचीत चल रही है, लेकिन जब एनएचआई से बात हुई तब उन्होंने ये साफ कह दिया कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये पुल जो कि अब सरकरा हो चुका है, इसके चलते रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर जब भी इस पे जो क्रेन लगेंगे उसको निकालने के लिए, तो दिक्कत हो सकती है, एक बड़ा हादसा हो सकता है, ये पुल डैमेज हो सकता है। उनको ये अंदाज़ा है क्योंकि वो चीज़ों को परख रही है। कई बार जो ये पुल है रिपेयरिंग भी हो चुका है। लेकिन अब जो ये क्रूज़ दो आप देख रहे हैं, दो क्रूज़, तो ये जो वो क्रूज़ देख रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए वहाँ गया था चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन वो भी हाथ खड़ा कर चुका है कि नहीं भैया, मेरे बस की बात ये नहीं है। क्योंकि उस समय जब घटना हुई थी तो ट्रैक्टर टाली थी, लेकिन ये आपका ट्रेलर है। जानते हैं बंसाज भी आए हमारे साथ बात करने के लिए। कभी ये भी मोटर के मालिक हुआ करते थे, खैर आज नहीं है, लेकिन बारीकी से युग जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ हैं, हमने सोचा क्यों ना इनसे ही बात करें, क्योंकि अनुभव ज़्यादा है। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। आप लोग सुबह से ही यहाँ नियंत्रण बने हुए हैं। हम भी सुबह से ही, जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर हमें मिली है, हमने भी आया है। और यहाँ देखा जा रहा है कि पूरे मामला सुनसान दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे नदी में ना कोई नाव है, एक दो कुंज लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सेतु वीर अब्दुल हमीद पुल है, ये भारी वाहनों के लिए वर्जित है। हाँ, आप जैसे राजागंज चौकी के ठीक बगल में जाइएगा तो देखिएगा मार्केटिंग वहाँ ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन धनुगाही के चक्कर में मार्केटिंग पर भी आप ध्यान से दीजिएगा। जो मार्केटिंग के बगल में दोनों पाए हैं उस पर गैप है। रात में गाड़ी से पैसा वसूला जाएगा और उसको उठा दिया जाएगा। गाड़ी फर्राटा मारते हुए इस पुल पर जाएंगे लोग। चूँकि इस पुल के बारे में एनएचआई हाथ पांव खड़ा कर दिया है बहुत दिन पहले से कि भैया पुल डैमेज है, कभी भी धराशायी हो सकता है। आज वो नौबत आ चुकी है। इससे पहले ट्रैक्टर नीचे गया था, दो लोग इस दुनिया में नहीं है। ट्रैक्टर तो निकाला गया, आप देखे होंगे ट्रैक्टर निकालते समय बेल्ट जो कई बार वो बेल्ट टूटे। और आज ट्रैक्टर से ज़्यादा वजन है ट्रेलर का। बड़ी गाड़ी होती है ट्रेलर, 16 चक्का 18 चक्का इस तरह होती है। अब दो लोग उसमें फंसे हैं। थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार कनौजिया सुहवल का बयान भी इस पर है कि भैया हम लोग पता किए हैं और एनएचआई के लोग हाथ पांव उनका फूल रहा है, हाथ पांव खड़ा कर दिए हैं कि एनएचआई पर यहाँ जैसे पोकलेन लगा करके खींचने की तैयारी करेगा, ये बैठ सकता है। एक बड़ा हादसा हो सकता है। उससे भी बचनी है। अब ये लोग जो आप कुंज देख रहे हैं, हम लोग क्रूज देख रहे हैं, क्रूज जो देख रहे हैं, एक क्रूज वालों से उन्होंने बात किया है। सिफारिश भी लोग कर रहे हैं कि भैया थोड़ा मदद करिए, सहानुभूति जमाइए, लेकिन इनकी भी मजबूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक कुंज उस ट्रेलर को नहीं खींच पाएगी। ऐसा से आप गलत दिमाग लगा रहे हैं। ये खींच नहीं पाएगी। ट्रेलर गिरा होगा, ट्रेलर बालू के रेत में फंस गया होगा, ट्रेलर लंबी गाड़ी है, ये पानी में उसको खींच नहीं पाएगी। ये भी अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी जाँच का मामला है। ये उनकी क्षमता के ऊपर है, कितना इनके पास क्षमता है, टन वो खींच सकता है। उसके ऊपर है। हाँ। लेकिन अगर ये लोकल का मामला रहता, मैं गोरखपुर का बताया जा रहा है कि मोटर मालिक भी रह चुका हूँ और शुद्ध रूप से ड्राइवर भी हूँ। बढ़िया ड्राइवरिंग किया हूँ। उसके बाद मैं अब सोशल मीडिया पर ड्राइवरिंग कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे बात करना ज़्यादा
अच्छा समझा जी। क्या बताएंगे? तो मैं बता दूं आपसे, ड्राइवर जो भी हमारे वीडियो को, आपके वीडियो को देख रहे होंगे, एक जेहन में दिमाग जरूर चलना चाहिए कि जब भी ओवर ब्रिज हो, पुल हो, डैमेज पुलिया हो, संकेत पहले से रहता है, उस पर चढ़ने से पहले अपने स्लेटर को डाउन कर लिया जाए। लेकिन यहाँ वो ड्राइवर जानते हैं क्यों नहीं डाउन किया होगा? क्यों? जैसे वहाँ रजागंज चौकी से क्रॉस किया है, वैसे उसे कोई बंदा कहा होगा जो राम नमः ओम नमः शिवा करता होगा, वो जो वो गांधी कहा जी होगा चलते हैं। कि जल्दी निकल जाओ। अब वो बेचारा आनन फानन में, पुलिया लंबी है, कम से कम 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बेचारा जाता रहा होगा, आगे से पिकअप आई और एक घटना हो गई। अब गोरखपुर का मामला है, कौन जानेगा? मालिक आएगा, गिड़गिड़ाएगा। मालिक सुबह से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सुबह से भी कुछ हलचल नहीं दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल शांत है, कोई है ही नहीं। लूटा जाएगा ना उसको बताया जाएगा कि नौका आएंगे, इसको घेरेंगे, निकालेंगे, डूबुआ कौन डूबेते हैं लोग, वो आएंगे, पैसा लेंगे, तमाम प्रकार की प्रक्रिया होगी। तो मोटा लिस्ट बनेगा एक। मोटा लिस्ट बनेगा। अच्छा। कुछ लोगे, कुछ वो लेंगे, उसके बाद वहाँ उमचा जाएगा, निकालेंगे लोग। लेकिन यही है, हमारे गाजीपुर है और बाबा के क्षेत्र का टेलर है। एक सवाल आपसे जरूर रहेगा, आप मोटर मालिक हैं, क्या ड्राइवरों को मोटर मालिक थोड़ा पैसा देते हैं? ये क्यों आखिर तक हम देते हैं, हम भी मालिक रहे हैं, हमारा भी गाड़ी ड्राइवर चलाते थे। जैसे रात होती है, हमारे घर से अगर गाड़ी 10 बजे रात को निकली है तो मैं देखता रहूँगा कि चौपन इसको जाना है, गिट्टी लादने जाना है, तो कै बजे पहुँचेगा, इतना घंटों में पहुँच जाएगा। उसके बाद उसको मैं फ़ोन करूँगा सोने से पहले, हाँ कहाँ हो भाई, तो बताएगा। कहीं बेचारा सोया रहेगा, थका है, सोया रहेगा, खा पी, जान ही रहे हैं, हर तरह की मामले हैं। और प्रेशर देते हैं लोग, अनाप शनाप भी बोलते हैं। बहुत कम ऐसे मालिक हैं, सब लोग नहीं हैं कि प्रेम से बतियाते हैं, नहीं तो पूरा एकदम ऐसे ढंग से बतियाते हैं उसको बत्ती लग जाती है। और बनाते हुए अपनी गाड़ी चालू करते हैं, हरनाते निकलता जाता उसी में दुर्घटना हो जाती है। एक उन्होंने बयान कहा कि इस पे भारी वाहन वर्जित है। जब भारी वाहन वर्जित हैं तो भोर में ये ट्रेलर इस बीच सेतु पे कैसे आया? उत्तर प्रदेश है ना जनाब, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो भी गाजीपुर है। लूट खसोट, अगर ये पुल बना है, पुल पर मार्केटिंग नहीं लगेगी, इसको कहेंगे धनुगाही कहाँ से होगी? आपको पता है कि नहीं? राजागंज चौकी पर कोई जिसका एक सिपाही का पोस्टिंग कराने के लिए कप्तान के यहाँ डायरेक्ट जाकर बात करनी पड़ती है। अच्छा। हम भी एक बार, एक हमारे मित्र कप्तान आए थे और एक हमारा मित्र सिपाही था, और मैं चला गया और कहा कि अगर आपसे बनती है तो कप्तान साहब से कह के राजागंज दिलवा दो। अच्छा। हमने गया, हमको नहीं पता था कि धनुगाही होती है यहाँ। अच्छा, आपका मुंह से ऐसे नॉर्मली निकल गया कि मैं हो सकता भाई हमने कहा कि कप्तान साहब से बन रही है, जाकर कहेंगे कर देंगे। और वहाँ गए तो कप्तान साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और एक बार नीचे से ऊपर हमें पूरा 2 बार ताके, तो हमको लगा कि क्यों ताक रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बंसराज जी, आपको पता है कि राजागंज चौकी पर लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? हमने जी हमको कुछ नहीं पता है, हमारा मित्र है, उसको कर दीजिए। फिलहाल नहीं किए, हमें जानते थे, सच्चाई जानते थे। हमें बताया कि ये बहुत बड़ा खेल है। मैं उस सिपाही से पूछा तो बताया कि भैया इसीलिए कह रहा था, बेटी की शादी है, अगर चले जाते तो कुछ हो जाता। मतलब सैलरी से काम नहीं चल पाता। तो यहाँ आने के लिए लोग पर्सनली मिलते हैं और अच्छा रकम देते हैं, पैकेज देते हैं, उसके बाद आना पड़ता है जनाब। चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, इसीलिए महामारी बनी हुई है पुल के इस बार उस बार जितने भी। तब कहीं भी देखिए, बलिया में जाइए, वो भी पुल बंद है। एक और पुल है आपके बिहार से सटा हुआ है, वहाँ का ठेकेदार कप्तान से और डीएम से मिल करके बंद करा दिया। क्षति होगा तो हमारा जाएगा, पैसा जाएगा, उससे अच्छा कि बंद रहे, आजीवन अभी तक बंद है। आपको क्या लगता है बंसराज जी, क्या सच में इस ट्रेलर को निकाल दिया जाएगा आज, या फिर ऐसे ही टरकाया आज तो नहीं निकालेंगे लोग, निकालेंगे ऐसी बात नहीं है। प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं, प्रशासन हाथ पैर पटक भी रही है। कोई व्यवस्था करेगी भाई, सिस्टम का मामला है। डीएम से कहेंगे लोग, एसपी से कहेंगे, वो फिर आगे जाएगा। आप जान रहे हैं जो नौजवान इसमें डूबेगा, वो भी नौजवान कोई टाटा के घर का नहीं होगा, वो भी कोई गरीब परिवार का होगा। वो कहेगा कि भैया इतना लेंगे तो जाएंगे, उसको कहा जाएगा चलो ये है, तमाम प्रकार की प्रक्रिया बताई जाएगी, आएगा, रिक्स लेगा, उसके बाद तो फिर उसमें बेल्ट बांधा जाएगा, खींचा जाएगा, तमाम प्रकार व्यवस्था है। प्रशासन लगी है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए कब तक प्रशासन सफलता पा रही है, या फिर बस ऐसे ही। अब बहुत ट्रक सोन नदी में डूब जाते हैं, और जब सोन नदी सूखती है तब निकाला जाता है। अगर ऐसा कुछ व्यवस्था रहता कि कुंज घींच लेगा और तमाम प्रकार की व्यवस्था, प्रक्रिया चलती है। चलिए बंसराज भाई थे और उन्होंने बातें रखी, क्योंकि ये खुद मोटर मालिक रह चुके हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी पूरी बातें रखी, क्योंकि ये जानते हैं ये कैसे एक ट्रेलर ट्रक को चलाया जाता है, कैसे ड्राइवरों को फ़ोन पे फ़ोन करके उनको जल्दी जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब
वीर अब्दुल हमीद सेतु पे भारी वाहन वर्जित हैं, तो भोर में ये ट्रेलर आया कैसे? क्या इसका जवाब कोई देगा? अगर आपके पास जवाब है तो आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल हमेशा रहेगा। वैसे मेरा नाम संतोष है, द भारत माई का देख रहे थे आप। धन्यवाद।